हेलो दोस्तों, नमस्कार। सो आज मैं बैठा था, ये जितना भी हमारा मिडिल क्लास है, ये मिडिल क्लास में जो आज शादियां हो रही हैं, आज मैं आपसे वो विषय डिस्कस करना चाह रहा था, इसलिए आज मैं आपके साथ बैठा हूँ। तो आज मिडिल क्लास में सबसे जो बड़ा इशू आज बन के आया है, शादी का खर्च। लोग अपने विषय में नहीं सोचते हैं, अपने परिवार के विषय में नहीं सोचते। लोग क्या कहेंगे करके आज समाज का बहुत बड़ा धन जा रहा है। मैं अपने कई ऐसे व्यक्तिगत दोस्तों के उदाहरण जानता हूँ जिन्होंने समाज क्या कहेगा दिखाने के लिए आज रोड पे आ गए। लोगों के पास 35-35, 40-40 लाख रुपए की सेविंग्स थी, आज वो कर्ज के बोझ के तले दबे हैं। और लोग 250-250-300 रुपए के लिए लोग फ़ोन करके इतनी परेशानी में घिरे हैं कि ब्याज से पैसा उठा करके आज बार बार फ़ोन करते हैं 250-300 रुपए के लिए। आज उन लोगों की स्थितियाँ ऐसी हैं। कई ऐसे उदाहरण मैं जानता हूँ, मेरे दोस्तों में भी ऐसे थे। तो मेरा जो निवेदन है आज के समाज में ऐसे सभी लोगों से है, विशेषतः है मिडिल क्लास फैमिली से है। सरकारी नौकरियाँ लगभग ख़त्म हैं। आज भी जो परिस्थिति है सरकारी नौकरियों की, वो भी 3% से कम है। अगर मैं केंद्र की नौकरियों की बात करूं तो केवल लगभग 30 से 32 लाख के लगभग नौकरियां केंद्र में हैं, और अगर मैं राज्यों को भी मिला दूं तो लगभग 90 लाख के आसपास सरकारी नौकरियां हैं। एक 1.5 अरब की आबादी में लगभग 90 लाख का मतलब है लगभग 1% भी नहीं है आज सरकारी नौकरियां। पेंशन में अगर आज की परिस्थिति में भी अगर मैं कंपेयर भी करता हूँ, कंसीडर करता हूँ, अगर सरकार यूपीएस भी लाई है तो कितने प्रतिशत लोगों की सुरक्षा है। समाज में जो दिखाने की आपाधापी है, अंधी दौड़ है, इसके यहाँ शादी में ऐसा हुआ, उसके वहाँ शादी में ऐसा हुआ, उसने इतना पैसा डाला, हम भी वही सब घोड़ी चढ़ेंगे। घोड़ी चढ़ने के बाद लोग जो जीवन भर का अपना जो भी अपना कमाई है, वो सारा का सारा कमाई घोड़ी चढ़ने में निकाल देते हैं। मेरे गांव, मेरे घर के पास, शहर के पास कुछ ऐसे उदाहरण पिताजी ने भी मुझे बताए कि कई ऐसे भाई थे, बड़े भाई थे, जिन्होंने अपने छोटे भाइयों की शादी कराने के लिए बड़ी बड़ी बातें की। बाद में बैंकों का कर्ज उठाया। बैंकों का कर्ज उठाने के बाद लोगों का दिवाला निकल गया, और लोग बैंकों के लोन अभी भी लोग पति पत्नी मिलकर के नौकरी से भर रहे हैं। लोगों की इतनी बुरी हालत है, पूछिए मत। तो मेरा एक समाज से ये निवेदन है कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे कि चक्कर को छोड़ करके हमको हमारे लिए क्या उचित है, इस तरफ जानना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। मेरे कुछ मित्र हैं जो अभी यूरोप में काम कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी काम कर रहे हैं। मैं उन लोगों से भी टच में रहता हूँ, दुनिया में क्या चल रहा है, दुनिया इतनी तेज़ी के साथ क्यों आगे तरक्की की, वहाँ के डेवलपमेंट का क्या रीज़न है, हम इतना पीछे क्यों हैं। तो मुझे कुछ बातें कंक्लूजन में आई कि वहाँ दुनिया में लोग क्या कहेंगे नहीं है। वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ का जो सभ्यता है, वहाँ बिजनेस को लोग महत्व देते हैं। अब हमारे यहाँ राजनीति है, राजनीति और लोग क्या कहेंगे इस देश का तबाह करके रख दिया है। और इन्हीं सब छोटी छोटी चीज़ों में अगर हम आज विचार नहीं करेंगे तो कब करेंगे। और मेरा स्पेशली ऐसे अभिभावकों से निवेदन है कि जो भी संपत्ति आप अपने नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफ़र करने वाले हैं, वो दिखावे में ना खर्च करके अपने बच्चों के नाम से ट्रांसफ़र करें, चाहते हैं उसके नाम पे करें। और लड़कों से भी बहुत नम्र निवेदन है कि ये रिश्तेदार क्या कहेंगे, इस झंझट से बाहर आएँ, इस सोच से बाहर आएँ। रिश्तेदार तो कहेंगे, समाज तो कहेगा, पहले आपकी उपेक्षा होगी, लोग इग्नोर करेंगे। देन जब इग्नोर से भी आप नहीं मानोगे, आप अपनी बात पे अडिग रहोगे, तो लोग आपके ऊपर हंसेंगे, उपहास उड़ाएंगे, लॉफ करेंगे। फिर भी अगर आप अपने डिसीजन पे अडिग रहोगे तो लोग आपके साथ झगड़ा करने पे उतारू हो जाएंगे, ज़बरदस्ती करेंगे, हमने ऐसा किया था, तुम कैसे नहीं करोगे। इस तरीके से भी अगर आप नहीं मानोगे, अगर आप अपनी ज़िद पर अड़े रहे और अपने स्वाभिमान के साथ अगर आपने अच्छा किया, तो एक समाज में संदेश जाता है। फिर वही लोग आपके पास आकर के आपसे पूछेंगे कि अब हमें भी वही करना है। मेरे व्यक्तिगत जीवन का उदाहरण है, मैंने भी अपने घर में इसकी शुरुआत की।
हमने लड़की पक्ष से 1 रुपए की दहेज की मांग नहीं की। हमने अपने घर से इसकी शुरुआत की। हमने 1 दिन की शादी, 1 दिन का फंक्शन, ये हमने अपने घर से शुरुआत की। हमारे रिश्तेदारों ने, हमारे समाज, गांव परिवार के लोगों ने बहुत इसका विरोध किया। लोग क्या कहेंगे, पिताजी भी, मैं सारे परिवार से लड़ कर के मैंने एक निर्णय लिया और वो निर्णय सफल रहा। हमने 1 दिन की सफलतापूर्वक शादी की और हमने ना केवल आर्थिक दृष्टि से अपना, बल्कि सामने वाले का, अपने ससुराल पक्ष का भी बहुत सारा अर्थ बचाया। हमने शादी की, साधारण शादी की, 1 दिन की शादी की। सारे जो भी फंक्शन थे, उत्सव थे, सब हमने बहुत आनंद और उल्लास और उमंग के साथ मनाया। फिजूल खर्ची हमने रोकी। हमने फिर ये शादी के होने के बाद जब हम दूसरे भाई की शादी के लिए गए, तो हमने वो शादी दिन में शादी की। हमने दूसरा प्रयोग, जब हमने दूसरा प्रयोग किया तो लोग कहने लगे कि हम क्या कर रहे हैं, वही शादी अच्छी थी, कम से कम औरात की थी। तो ये हमारा दूसरा प्रयोग था जब मैंने अपने से छोटे वाले भाई की शादी की। तो लोग क्या कहेंगे, तो लोग कहने लगे, जो पुराना हिस्सा था उसको कहने लगे वही ठीक था, ये ठीक नहीं है। तो एक हमने स्टैंडर्ड सेट किया समाज के अंदर, बड़ी साधारण शादी की और दिन की शादी थी। सुबह से लेकर शाम तक सारा शादी का कार्यक्रम संपन्न किया। कोई ताम झाम नहीं, दिखावा नहीं, कोई डिमांड नहीं। और ये हमने एक समाज को संदेश दिया। और मेरा ये भी कहना है कि समाज में जो भी प्रबुद्ध वर्ग है, जो भी मिडिल क्लास है, आज हमारे एसेट धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। अगर हम नहीं सोचेंगे अपने आगे आने वाली पीढ़ी के लिए, तो कौन सोचेगा। पेंशन, सरकारी पेंशन समाप्त हो रही है। प्राइवेट सेक्टर में इतनी मेहनत है, लोग ख़त्म हो जा रहे हैं। और अपनी सेविंग्स को दाव में लगा करके दुनिया का दिखावा करना कहाँ तक उचित है। एक बार समाज को भी सोचना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि दुनिया में जो भी अच्छा चल रहा है, हमको उसको स्वीकारना चाहिए। लोग आपको, हमको परंपराओं के नाम पर और कहना चाहिए सामाजिक प्रतिष्ठा के नाम पर दबाएंगे। पर आप आजमाइए कुछ विषयों को। अगर आपको कुछ पैसों की ज़रूरत है, तो क्या फिर वही समाज आपके साथ खड़ा होता है? कोई नहीं खड़ा होता है। तो कहीं ना कहीं इन सब बातों को आपको सोचना है। सोचिए, विचारिए कैसे इन चीज़ों को हम इसको समाप्त कर सकते हैं। और मेरा आग्रह है, निवेदन है हर एक मिडिल क्लास फैमिली से, हर एक अभिभावक से, बच्चों से। एक तो आज के समय में हमारी युवा पीढ़ी पढ़ लिख गई है, आपस में पढ़ लिख गए हैं, तो बनती नहीं है। कई बार विचारों को लेकर के, कई बार ईगो सामने टकराता है। तो हमने शादी के खर्चों को इतना रखना कि क्या अगर हमारे कभी भविष्य में अगर बच्चों में ईगो टकराते हैं, वो अलग होते हैं, तो क्या हम दोबारा वो शादी अफोर्ड कर सकते हैं? अगर हमारे सारे एसेट्स समाप्त हो गए, तो हम अगली जनरेशन को या अगली जो पीढ़ी है उसको क्या दे के जाएंगे? अभी शादी में हमने पूरा अपने जीवन भर की कमाई लगा दी, तो क्या ये और अगर उस शादी में भी अगर कॉन्फ्लिक्ट हो करके तलाक हो गया, तो हमारी बच्ची क्या करेगी? ये सब बातों का विचार समाज को कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। एक रात में जीवन भर की कमाई कैसे समाप्त की जा सकती है? इस विषय में मैं चाहता हूँ कि बुद्धिजीवी वर्ग सोचे। पश्चिम से ये बहुत अच्छी चीज़ है, पश्चिम से हम ये चीज़ ले सकते हैं। वहाँ शादियाँ बड़ी साधारण होती हैं। मैं यहाँ अभी साउथ में हूँ, स्पेशली मेरा संदेश उत्तर भारतीयों के लिए है। मैं यहाँ साउथ में भी बड़ी साधारण शादियाँ होती हैं। दिन की भी मैंने बहुत सारी शादियाँ अटेंड की हैं। कोई ताम झाम नहीं है। यहाँ की शादियों में एक बहुत अच्छा विषय है, जो लड़की का पिता है वो अपने दामाद को घर या प्लाट या कुछ ठोस चीज़ें देने का प्रयत्न करता है, कि जो उसने अपने जीवन में अर्न किया है, ताकि भविष्य में आने वाली विपत्तियों का वो मेरा दामाद, मेरी बच्ची उसका सामना कर सके। कुछ ठोस चीज़ें देते हैं। बाकी बड़ा साधारण दिखावा, खान पान और ये सब चीज़ें, तो कहीं ना कहीं हम दक्षिण भारतीयों से भी ये सब बातें सीख सकते हैं, सीखने की है और हमें सीखना चाहिए। दोस्तों, मेरे विचार आपको कैसे लगे, आप सोचिए, समझिए और कमेंट करिए। धन्यवाद, नमस्कार।